पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हमारा नाम है पन्ना लाल पटेल। मैं प्रयागराज यूपी का रहने वाला हूँ। मैं महाराष्ट्र में रिक्शा चलाता हूँ। यहाँ लॉकडाउन में हमको बहुत दिक्कतें आई। यहाँ तक कि हमारे जो है जिस रूम में रहते रहे वो सेठ बहुत ही नाटक दिखाता था कि आज निकल जाओ हमारे रूम से, आप लोग पैसा नहीं दे पाओगे, ऐसा है वैसा है, बहुत दिक्कतें आते थे। आज भी जो है हम उनको 6 महीने का अभी जो है रूम भाड़ा नहीं दे पाए हैं। आज भी परेशान कर रहा है हमको। हाँ, ऐसे बहुत सी दिक्कतें आए। खाने पीने का भी लॉकडाउन में हमको दिक्कत था जो है। सरकार की तरफ से हमको सर कोई मदद नहीं मिली। प्रॉब्लम ये था सर कि जो है हमारे गांव में खेती बाड़ी थी। हम जो 2 रुपए कमा के रखे थे वही गांव से हमने मंगा करके जो है उसको यहाँ राशन पानी लिया गया। उसके बाद वही बना के खाया गया। यही सब जो है था। और थोड़ा बहुत हमको सूचना मिली जो है सरकार से कि यहाँ कोई भी किसी का कोई साधन है तो उससे आप गांव जा सकते हैं। तो इसलिए जो है किसी से कर्ज लेकर के हम लोग ने 2000-3000 रुपये तो गाड़ी में रिक्शे में पेट्रोल डाल के जो है तब गांव के लिए हम लोग रवाना हुए। बीच में थोड़ा बिस्कुट उस्कुट मिल जाता था, उसको खाते हुए हम लोग गांव निकल गए थे। खड़े नहीं थे, थोड़ा बहुत कोई रात में खोलता था 1 घंटा आधा घंटा के लिए, तो उसी खिया से 10-5 पैकेट ले लेते थे बिस्कुट। उसके अलावा हम लोग गांव में भी गए, हाँ, तो वहाँ भी 1-2 बिस्कुट मिल जाता था। तो ऐसे बिताते हुए हम लोग 4-5 दिन में गांव पहुँचे थे। पूरा टाइम ऑटो चलाते हुए हम 3-4 आदमी थे जो है एक रिक्शे पे, तो पारी पारी से चलाते हुए किसी तरह से 1 घंटा 2 घंटा कोई चलाता था। पेट में खाना नहीं है तो गाड़ी कितना चलेगा, आदमी भूखा तो मर ही रहा था। वापस आने के लिए भाई हमारा तो यही एक बिजनेस है सर, यही एक कमाई है रिक्शे का। और खेती में मांग चलो कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास 10-15 एकड़ ज़मीन है उसी में हम कमा खा लेंगे। हाँ, 1 बिस्सा 2 बिस्सा है उसी में हम लोग कमाते खाते हैं। तो ये तो एक बिजनेस है सर जो है कि चले बाहर जो है महाराष्ट्र में 2 पैसा कमा के लाएं, बीवी बच्चे को खिलाएं जो है, ऐसा है। मेरा नाम मुलायम यादव, मैं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद प्रयागराज से रहने वाला हूँ। यहाँ ऑटो चलाता हूँ। लॉकडाउन में मैं 2 महीना मई महीने तक यहीं पे था। बहुत सारी परेशानियाँ थी, कोई सुविधा नहीं थी। हम लोग बहुत गांव जाने के लिए बहुत परेशान हुए। बाहर से कोई सुविधा थी नहीं। तो यहाँ पे सरकार ने बोल रखा था कि वो व्यवस्था करेंगे, तो उसके नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। जिस सोसाइटी में हम लोग थे वो उसमें भी कोई व्यवस्था नहीं। खाने के लिए हम लोग खुद गांव से जैसे इधर उधर अपना काम चला लेते थे, जो कमा के रखे थे उससे काम चल जाता था। रूम मालिक पूरा भरना ही पड़ा, आने के बाद भरने के लिए बोलते थे रूम मालिक। 2 महीना जो थे वो तो देना ही पड़ा। जो 6 महीने गांव में फिर गए वापस, लॉकडाउन का पूरा पैसा देना पड़ा। पैसा हमको भरना पड़ा, पूरा पैसा। हाँ, पूरा पैसा भरना पड़ा। कर्ज लेना पड़ा। वो 2 महीना जो तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। अगर उसके बाद मई महीने हम लोग गांव चले गए, उसके बाद जब रिटर्न आए फिर भी रूम भाड़ा देना ही पड़ेगा। तो पुलिस वाले बहुत परेशान थे। पुलिस वाले डंडा मार के भगाते थे, भी क्या करे, बाहर निकलने नहीं देते थे। भी क्या करेगा, वो जाके हम लोग इकट्ठा लेके आते थे, बाहर निकलने का चांस ही नहीं मिलता था। हर एक कोने पे खड़े रहते थे पुलिस वाले। हमारी गुंजाइश है महाराष्ट्र सरकार को कि यहाँ पे मैं जिस रूम में रहता था
वहाँ के सेठ हमको बहुत परेशान लॉकडाउन में कर रहा था और आज भी कर रहा है। कमाई एक पैसे का नहीं हो रहा है। बहुत सी परेशानियाँ हमको झेलना पड़ रहा है। मैं गांव से फिर ये महाराष्ट्र में आया 2 पैसा कमाने के लिए। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारा ये जो है रूम भाड़ा माफ़ किया जाए, सेठ से कहा जाए ये शब्द जो है। मेरा नाम पवन कुमार ठाकुर है। मैं रहने वाला बिहार का हूँ और यहाँ पे न्यू मुंबई में मैं नाई का काम करता हूँ। उस समय तो बहुत दिक्कत आई थी, हर एक चीज़ का प्रॉब्लम आया था, खाने पीने का जो भी है। आदमी रोज़ कमाने खाने वाला इंसान तो उसको तो दिक्कत आएगा। ही बंद हुआ था, इनकम आमदनी पूरा ही बंद था। कैसे उस समय तो तकलीफ था, फिर भी जो बचा खुचा रखे थे तो उस हिसाब से एडजस्ट हुआ। नहीं हुआ तो फिर भी इधर उधर से लिए, गांव से पैसा मंगाए तो फिर 3500 ट्रक वाले को दिए। फिर ऐसा करके हम लोग गांव निकले ट्रक में। 3 महीना तो बोले तो बहुत तकलीफ हुआ था। एक बार कहीं फ़ोन आया तो उधर गया तो मेरे को 1100 रुपया मिले। तो वो कुछ दिन चला, हर एक चीज़ का महंगाई के हिसाब से तो वो कुछ दिन चला। ऐसा ही धीरे धीरे एडजस्ट करके चला था। पुलिस का व्यवहार था कि बाहर तो सामान वो 2 घंटे के लिए छूट देते थे मार्केट में जाने के लिए। और मार्केट वो बाहर लगती थी आउटसाइड में, तो उस समय 2 घंटे का छूट मिलता था, तो उसी में अपना सब एडजस्ट कर लेते थे। कोई साहब लोग अच्छे रहते थे तो वो जाने देते थे, नहीं तो नो एंट्री थी, नहीं जाने देते। घर से तो बाहर निकलने नहीं देते थे। उनकी ड्यूटी भी बहुत तगड़ा था, रूम से बाहर मत आओ ऐसा वो अनाउंस भी करते थे। तो हम लोग रूम के अंदर ही हमेशा रहते थे। हमारे जो अगल बगल का जो रूम के अगल बगल के रूम वाले हैं सब जन वो पीछे के रास्ते से, मैं तुरबा स्टोर में रहता हूँ, तो पीछे के रास्ते से MIDC है, तो उधर से ट्रक में सब लोग को भर के 3500 किराया लगता था एक जन को। तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट हुआ था। तो एक ट्रक में कितने लोग जाते थे? अनगिनत थे, उसमें कोई गिनती नहीं थी, पब्लिक ज़्यादा थी। बोले तो उनका 1.5-2 लाख का तो वाउचर बनता था। अब उस हिसाब से पब्लिक का अंदाज़ा नहीं कर सकते। पूरा जैसे हम लोग बोलते हैं ना भूसा के जैसे उसके अंदर ठूस के आदमी, कुछ नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह कुछ नहीं था उसमें। इधर से हमको जाने में करीब 5-6 दिन का वक्त लगा। कहीं कहीं पे रुकते थे तो कहीं कहीं पे पुलिस वाले भी रुकते थे, बोलते थे भैया तुम लोग कुछ खाए हो क्या, पानी भी नहीं, तो सब चीज़ तो बंद ही था, कुछ तो रोड पे मिलने वाला नहीं था। तो कहीं कहीं पे लंगर लगा रहता था, तो उस हिसाब से वो एडजस्टमेंट करते हुए कहीं कहीं वो आदमी बिस्कुट वगैरह ये सब तो पैक किए थे, 2-4 बिस्कुट। और लेकिन उधर रास्ते में भी खाने पीने की बहुत तकलीफ हुई थी। दिक्कत आई थी, पैदल तो चलना पड़ा था ज़्यादा ना। पैदल बोले तो 4-6 घंटा, 4 या 6 घंटा ऐसे पैदल हम लोग चले थे। और उत्तर प्रदेश की पुलिस थी तो वो डायरेक्ट कोई भी गाड़ी या वाहन जाती थी ट्रक वगैरह तो उसमें एडजस्ट करते थे कि भाई इनको जहाँ तक जाएगा वहाँ तक छोड़ दो। तो उस हिसाब से कुछ उधर एडजस्ट हुए थे। ये हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर पे घर है, तो बॉर्डर से 3 किलोमीटर आगे एक स्कूल था, तो उसमें पैदल ही जाना था। पैदल जाके उस स्कूल में भर्ती होना था। उसमें फिर वो कोरोना का कुछ प्रक्रिया रहती थी, उसके हिसाब से फिर वहाँ पे नाम नोट किया जाता था। उसके हिसाब से वो फिर गवर्नमेंट की बस आती थी, गवर्नमेंट बस में लेके फिर
जहाँ जहाँ का आदमी रहता था उस हिसाब से छोड़ता था। लॉकडाउन में तो दिक्कत तो बहुत हुआ, लेकिन उसमें दुकानें बंद हो गई। कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से? कैसा भी करके अपना इधर उधर से कर्जा लेके खाया नहाया। 2 महीना तक रहा, अपने तरफ से खाना था और बाकी कोई सहारा नहीं था ना, कोई देने वाला था। थे 2-4 लोग पहचान के तुमसे पैसा ले लेके खा रहे थे और संभाले हमको। 2 महीना हो गया, फिर सोचे अभी कितना कर्जा लेके खाता रहूँगा, अब यहाँ से निकल लो। कोई तरह की व्यवस्था नहीं मिला हमको। ऐसे वो ट्रक का जाने का व्यवस्था किया, सब लोग जा रहे थे तो ट्रक में अपना गए हम लोग। 3 आदमी थे अपने रूम में, हम लोग गए उधर से भाड़ा लिया। वो लोग 3500-4000 तक भाड़ा लिया और गए कैसा भी करके। हम लोग तो 40 आदमी थे उस समय, एक ट्रक में। हाँ, अपने एक ही ग्रुप के सब लोग थे। तो ये अपना मास्क लगाए थे और जो था बर्ताव तो करते ही थे, लेकिन अब 40 आदमी एक ही ट्रक में है तो क्या बर्ताव रहेगा, क्या रहेगा, कैसा भी करके निकल गए इधर से हम लोग। यहाँ 12 तारीख को निकले, हम 15 तारीख को शाम को पहुँचे 3-4 बजे के। रास्ते में तो बहुत दिक्कत हुआ, जैसे खाने पीने का वैसा सुविधा नहीं था, लेकिन ये प्राइवेट लोग आदमी इंसान अच्छे थे लोग, रोक रोक के सबको खाना पीना खिलाते पिलाते थे। वैसा ही खाते पीते निकल गए हम वापस। तो ट्रेन चालू था लेकिन टिकट उकट नहीं मिल पा रहा था, समय लग रहा था उसमें लेने में। तो अपने गांव के बगल का एक सेठ आ रहे थे, कांदीवली में उनका बड़ा कारोबार है, वो स्कॉर्पियो से आ रहे थे। उन्हीं से बात उत किया तो उनको भाड़ा वाड़ा दे के चला है। कहाँ कहाँ मदद हो रहा था हम लोग जा नहीं पा रहे थे ना, वहाँ पहुँच नहीं पा रहे थे। जो उनका सेवा था वो अपना करते थे, लेकिन हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पा रहे थे। कोई बताने वाला नहीं था, हम लोग रूम में उधर पैक थे, बाहर घूमने को नहीं मिलता था। रहने में दिक्कत हुई, खाने पीने का था तो कर्ज लेके खाए। अभी आया अभी सितंबर महीना से, लास्ट सितंबर में आया हूँ, अब वहीं तक भाड़ा भर रहा हूँ। जिसका लेन देन है वही कर रहा हूँ। ये रोजी रोटी है तो इसको बचाने के चक्कर में भाड़ा भी भरना पड़ेगा, घर परिवार भी थोड़ा बहुत देखता हूँ, फिर यहाँ भाड़ा भरता हूँ, यानी कुछ बचा नहीं है अपने पास। अभी फिर वापस अगर लगेगा तो फिर क्या स्थिति होगी भगवान जाने।